हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपकी री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं। तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि अगर हम अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी मार्कशीट कौन सी कंसिडर की जाएगी। तो मार्कशीट आपकी जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वही मार्कशीट आपकी कंसिडर की जाएगी। इसलिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं उनका नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है वैसे, लेकिन मुझे पता है अभी आपको गुस्सा आएगा, आपको ऐसे सैड फील होगा, आपको लगेगा कि अरे मेरे सारे दोस्त तो अभी एंजॉय कर रहे हैं, फिर से वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स फिर से मैंने लेके यहाँ पे बैठा हूँ अभी। तो आप दोस्तों को देखेंगे कि आपके दोस्त बाहर घूम रहे हैं लेकिन अभी आपको पढ़ाई आप कर रहे हैं, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपने मार्क्स को सुधारना चाह रहे हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो अब जिसको मिले हैं मार्क्स अब वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपको फिर से एक बार सेकंड चांस मिला है तो आप इसको गवाओ मत। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब तक क्या हम फिर जेई के लिए वगैरह हम एप्लीकेबल होंगे, क्या हम ये मार्क्स वहां पे दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं जेन्युइनली आपको बताऊंगी, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपका रिजल्ट कब आता है। देखो, एक बच्चे ने पूछा था रिजल्ट कब आता है मैम, वो भी मेंशन कर दो। तो रिजल्ट अगस्त के एंड में लगने के चांसेस हैं। तो फिर बच्चों अगस्त तक तो आपके कैप राउंड्स वगैरह सारे जेई के लिए आपके वहां पे खत्म हो जाते हैं। फिर आपको कॉलेज में वगैरह बात करके फिर आप वहां पे एडमिशन का जो है वहां पे प्रोसेस आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस में वगैरह पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़े कि हमें इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मार्क्स हमारे अच्छा है और री एग्जाम में भी हम पास हो जाए। तो बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको बताया है क्या पढ़ना है और स्टडी प्लान भी मैं बताऊंगी। देखो, अभी जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं मोस्टली तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम साइंस के बच्चे ही देंगे क्योंकि अभी उनका ही ग्रुप क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट होंगे और अदर लैंग्वेजेस होंगे। और जो बच्चे री एग्जाम देने वाले हैं उनका जो सब्जेक्ट बैक है वो अभी देंगे एग्जाम। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पे अभी अगर आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान में बता दूं क्या करना है। अभी आपके पास हार्डली 40 डेज बच्चे, मतलब कि अभी देखो यहाँ पे ये मई के 20 दिन पकड़ो आप, मई के 20 डेज, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मई के 20 डेज प्लस आपको जून में मिलेंगे मई, फिर मई के बाद तो जून लगेगा। जून में आप हार्डली 15 दिन ही पकड़ के चलो, ठीक है, 15 डेज। आप हार्डली 30 डेज आपके पास है ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है, आपके पास है 30 डेज। सिर्फ आपके पास 1 महीना है और 1 महीने में आपको स्टडी करना है। फिर अभी 1 महीने में आप स्टडी कैसे करोगे जिससे आपके मार्क्स जो है 100 में से आपको, अब जो बच्चे जेई देने वाले उनको तो अभी 75% लाना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ भी बच्चे मुझे पूछ रहे थे टॉप 20 परसेंटाइल का। तो टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे ना बच्चों, तो आई थिंक 359 कुछ तो भी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, यहाँ तक 359 या 360 तक मार्क्स आपके। तो आपको अभी इतने मार्क्स लेना पड़ेगा। तो आपको देखो, आपको 100 में से आपको 60 या 60 प्लस, जेई वालों के लिए तो 70 प्लस लगेगा और जो बच्चे सीईटी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए ओपन के लिए 135 का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अभी ये होना है। तो अभी स्टडी प्लान क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अभी प्रॉपरली स्टडी कैसे करना है। अभी आपके पास 30 डेज है और आपके पास अगर हम सब्जेक्ट देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसका बायोलॉजी नहीं होगा मैथ्स होगा। तो ठीक है, ऐसे आपके पास मेन सब्जेक्ट तो अभी 3 पकड़ के चलो। फिर इनके लिए आपके पास है सिर्फ 30 डेज, मतलब कि आपके पास 30 दिन। फिर उसमें लैंग्वेजेस भी आपको करना है, तो लैंग्वेजेस को आप बाद में कर लो, ठीक है, लैंग्वेजेस का कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। लैंग्वेजेस का आपका जिस दिन पेपर होगा ना उसके 2 दिन पहले मैं करवाऊंगी सब कुछ, तो उसका लैंग्वेजेस का टेंशन आप मत लो। लैंग्वेजेस की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दो, आपको लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे मार्क्स, उसका टेंशन आप मत लो। लेकिन मेन जो आपका पॉइंट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स का आपको करना क्या मैं बताती हूँ। आपको पहले पढ़ना कैसे, हर दिन आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, आपकी लाइफ 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि अगर हम देखेंगे तो 24 आवर्स को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 8 घंटे के हमारे 3 पार्ट्स हो जाते हैं। 8 घंटे आप पढ़ो, 8 घंटे आप सो जाओ और 8 घंटे आप दिन भर टाइम अपना जो भी काम है उसमें लगा सकते हो। लेकिन आपको 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर मार्क्स आप अब 70 प्लस लाना चाहते हो तो पढ़ना है। ठीक है, दोस्त क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, ये सब छोड़ दो और अपना 1 महीना यहाँ पे पूरा लगाना है।
तो अभी यहाँ पे आपको प्रॉपरली मैं नहीं बोलूंगी कि सुबह 4 बजे उठो 5 बजे उठो, ये मैं नहीं बोलूंगी आपसे, क्योंकि मुझे पता है गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, रात भर नींद भी नहीं लगती है। और क्योंकि खुद पे मैं अपना लेके बोलती हूँ, मैं रियलिटी बताऊंगी आपको, क्योंकि रात भर गर्मी की वजह से नींद भी नहीं लगती है, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। गर्मी का टेम्परेचर आप देख रहे हो, तो सुबह में थोड़ा सा उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मली मैं आपको क्या बोलती हूँ, और धूप भी आई तो सुबह में गर्मी के दिनों का आपके पास प्लस पॉइंट एक ये है कि सुबह देर तक सोया भी नहीं जाएगा, ये भी प्लस पॉइंट है। तो इसके लिए मैं एक नॉर्मल आपको टाइम बताती हूँ। अभी आपका कॉलेज वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करो, मॉर्निंग में 6 बजे तो उठ जाओ, ठीक है। 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे तक फ्रेश हो जाओ। 6 से 7 बजे तक आप फ्रेश हो गए, फिर 7 बजे से आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और कंटिन्यू आपको 2 घंटे बैठना है, ठीक है। और टारगेट वाइज पढ़ाई करना है। 2 घंटे, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उस पढ़ने में कुछ है ही नहीं, कुछ भी पढ़ रहे हो तो क्या फायदा है, क्या नहीं। तो इसीलिए टारगेट वाइज पढ़ाई करो। अभी देखो आपके पास 30 डेज अगर देखेंगे, 30 डेज है, और आपके पास मैंने यहाँ पे आपके लिए फिजिक्स के चैप्टर यहाँ पे 7 निकाले, और केमिस्ट्री के यहाँ पे मैंने 9 निकाले, इसमें से आप कोई 7 कर लो, मैं बताती हूँ। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिला के आपको 20 चैप्टर्स तो करना है, ठीक है। अभी इसको करना कैसे, 20 चैप्टर्स एंड डेज 30 है, तो मैं आपको बताऊंगी एक दिन में आपको एक चैप्टर करना ही करना है, ठीक है। मैं मेरा तरीका बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं टारगेट वाइज पढ़ाई करती हूँ कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। फिर रात को मुझे 12 बजने दो, 1 बजने दो, सुबह मुझे जल्दी उठना पड़े, लेकिन मैं टारगेट वाइज पढ़ाई करती हूँ कभी भी। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि टारगेट वाइज पढ़ाई करो, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपको खुशी भी होगी कि हाँ मैंने ये टारगेट रखा था, मैंने इसको पूरा किया, मैंने पढ़ा इतना, और वो चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आधा दिन केमिस्ट्री पढ़ो, आधा दिन फिजिक्स पढ़ो, आधा दिन बायोलॉजी पढ़ो, सब कंफ्यूज हो जाओगे, ये मत करो, ठीक है। आज आपने एक दिन ले लिया एक दिन बैठे आप, ठीक है। आज आपको ठानना है, हाँ बोर हो रहे हो ना फिजिक्स पढ़ पढ़ के, तो पढ़ो फिर केमिस्ट्री, वैसे आप कर सकते हो, हाफ डे फिजिक्स पढ़ो, हाफ डे केमिस्ट्री पढ़ो, अगर बोर होता है तो। नहीं होता तो क्या करो, दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। करना है मतलब करना ही है, कुछ भी हो, एक चांस गंवा चुके हो अपना, दूसरा चांस गंवाना नहीं है। करना है मतलब करना है। क्या करो, फिजिक्स के बताती हूँ मैं, यहाँ पे चैप्टर्स बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी फिजिक्स में देखो, यहाँ पे टोटल मैंने हाई वेटेज के 7 चैप्टर निकाले, लेकिन उससे पहले तो अभी आपको क्या करना है, आपके 2026 का अभी जो पेपर हुआ है फ्रेश, वो आपको करना है। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर का लेवल क्या होगा, तो पेपर का लेवल देखो, जो 2026 में आपका पेपर हुआ है, उससे ये वाला पेपर थोड़ा इजी होगा, क्योंकि ये पेपर कौन दे रहा है, री एग्जाम वाले और इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले, तो इसीलिए इस पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होगा। लेकिन आपको जो है पढ़ाई तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। इजी मतलब उतना भी इजी नहीं होगा, जितना है उससे एक 10 to 20% तो इजी होगा। तो अभी देखो 2026 में जो आपको पेपर आया था, उसमें का यहाँ पे 30 to 40% जो है वो आने के चांसेस हैं इस साल। इसीलिए आपको अच्छे से 2026 का पेपर करना है। 2026 का पेपर अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद देखो मैं बताती हूँ। और टारगेट मैंने क्या बताया, दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। फिर फिजिक्स का करो, केमिस्ट्री का करो, बायोलॉजी का करो। अब समझो आप फिजिक्स का कर रहे हो और आपका मन नहीं हो रहा कि फिजिक्स बहुत पढ़ लिया, बोर हो रहा है, तो एक दिन में हाफ फिजिक्स का होना चाहिए, हाफ केमिस्ट्री का होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी का भी बताऊंगी आगे। तो देखो यहाँ पे रोटेशनल डायनेमिक, ये चैप्टर आपको पहले मैंने क्या बताया, पेपर करो 2026 का, और फिर उसके बाद ये वाले चैप्टर्स करना है। ये वाले चैप्टर में देखो रोटेशनल डायनामिक्स है 7 मार्क्स के लिए, ये करो। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है 7 मार्क्स के लिए, ये करो। केटीजी मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, ये 7 मार्क्स के लिए है, ये वाला भी करो। थर्मोडायनेमिक्स 7 मार्क्स के लिए है। वेव ऑप्टिक्स 7 मार्क्स के लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ एंड इंडक्शन ये 6 मार्क्स के लिए, और सेमीकंडक्टर 5 मार्क्स के लिए। तो देखो यहाँ पे 7 on 7 7 to the 14 21 28 35 35 प्लस 6 ये 31 और ये सॉरी 41 और ये 41 प्लस 5 ये 46, तो ये 46 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। 46 मैं समझती हूँ। चलो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बोर्ड वेटेज के हिसाब से नहीं देता, बोर्ड में वेटेज के हिसाब से नहीं आता, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे। समझो 46 नहीं मिले, 40 तो मिलेंगे, 40 भी नहीं मिले, 35 तो मिलेंगे ना इन चैप्टर से। तो इन चैप्टर में से
ये किया आपने। अब इधर से क्या क्या करना है, परफेक्टली करना है, क्या क्या करना है वो भी बताऊंगी। इधर से देखो क्या क्या करना है। इधर है सॉलिड स्टेट 5 मार्क्स के लिए, सॉल्यूशन 6 मार्क्स के लिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम 6 मार्क्स के लिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क्स के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क्स के लिए, केमिकल काइनेटिक्स 6 मार्क्स, हाइड्रोजन डेरिवेटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 7 मार्क्स के लिए, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर 6 मार्क्स के लिए, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 7 मार्क्स के लिए। ये 3 चैप्टर ना, अगर आप इसमें से ये एक चैप्टर कर लेते हो तो आपके तीनों चैप्टर्स कंटिन्यू कर लोगे ना तो बहुत इजी जाएगा। तो ये 3 चैप्टर को पहले एक साथ पढ़ो। ये चैप्टर किया ना आपने, फौरन से ये कर दो फिर ये कर दो। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए हाई वेटेज भी है और आपको ये अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। और इसमें से देखो सॉलिड स्टेट बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसको करो। पहले है ना आप क्या करो, आपको इजी जाएगा तो ये पहले ये वाला एक चैप्टर करो, उसके बाद देखो सॉल्यूशन करो, फिर उसके बाद ये तीनों चैप्टर करो, फिर ये 5 चैप्टर हो जाने के बाद ये केमिकल थर्मोडायनेमिक करो क्योंकि 8 मार्क्स के लिए है। इतना करो और टाइम बचता है तो फिर बाकी के कर लो, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करना है। मैं पीवाईक्यूज इन चैप्टर्स के इसमें से क्या क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है इस चैप्टर के, प्लस जो वहां पे आपको बॉक्स में क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, आपके टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा कलर कलर के बॉक्स में क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के करने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इनके पीवाईक्यूज और कलर कलर के बॉक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस करो, प्लस न्यूमेरिकल्स इनके सॉल्व करो। न्यूमेरिकल्स, बॉक्सेस में के क्वेश्चंस और इनके पीवाईक्यूज, ये पूरा इन चैप्टर्स का करना है, ठीक है। और 2024 का पेपर भी सॉल्व करो, बहुत बेस्ट रहेगा क्योंकि अदर चैप्टर्स जो है, इसे छोड़ के अदर चैप्टर्स जो है वो पेपर्स में से कवर हो जाएंगे। तो क्या क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। 2024 का पेपर करो, 25 का पेपर करो, 26 का पेपर करो, प्लस ये चैप्टर्स करो। जितना मैंने इसमें क्या क्या करना है बताया वो उतना करो। अब बात आती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आपको देखो यहाँ पे करना क्या क्या है, बायो का मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो बायो में देखो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये 5 चैप्टर्स बायोलॉजी के आपको करने। हाई वेटेज वाले चैप्टर है बहुत ही ज्यादा, तो ये 5 चैप्टर आपको करना है। फिर अगर आपके पास टाइम है तो चैप्टर नंबर 6 करो, प्लांट वाटर एंड रिलेशन, ये चैप्टर नंबर 6 करो। लेकिन पहले बायोलॉजी के ये 5 चैप्टर्स को आपको करना है। तो ये 5 चैप्टर्स आप करोगे बायोलॉजी के, तो आपको देखो ये सारे चैप्टर 6-7 मार्क्स के वेटेज में जाते हैं, तो आप यहाँ पे 35 प्लस स्कोर कर लोगे। और इन चैप्टर को पूरा अच्छे से करना है। बायोलॉजी में क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं होते, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, प्लस 2024, 25, 26 का पेपर सॉल्व करो। आपकी तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। लैंग्वेजेस का मैं पेपर से पहले करवा दूंगी, लैंग्वेजेस का टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात सिर्फ रहती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के लिए मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी, अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैथ्स के ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, ठीक है। एक वीडियो मैं मैथ्स के लिए बनाती हूँ सेपरेट, और एक वीडियो इंग्लिश वालों के लिए बनाती हूँ, तो ठीक है। बाकी वाले बच्चे भी टेंशन मत लो, सबके वीडियोस आएंगे। तो आज नहीं तो कल तो भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाई दूंगी, ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर इनके नोट्स आपके पास नहीं है, इजी नोट्स चाहते हैं तो कमेंट करो, वो भी मैं आपको वीडियो बना के उसके अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो और कुछ डाउट होगा बच्चा तो कमेंट में जरूर पूछना। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।